हेलो माय डियर। आज आप लोग के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ और आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और अगर मेरे प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का भी काम कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग से जुड़ रहे हैं और बताने का काम भी करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोग से चर्चा भी किया था एपी के बारे में, समानांतर श्रेणी के बारे में। उसमें कुछ क्वेश्चन भी मैं बताया था। आज उसी रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसको मैं सोल्व करूंगा और आप लोग को बताने का काम करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके और जो पढ़ने वाले हैं, जो और भी जानने वाले हैं स्टूडेंट हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो जो कि बहुत ही बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक मैं बताने का काम कर रहा हूँ कि किस तरह से कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे इजीली तरीके से, कैसे हार्ड तरीका से इसको सोल्व करने का काम करूँगा। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोग से चर्चा करूँगा और बताने का काम करूँगा। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि आज का जो क्वेश्चन है वो है कि एक एपी है और एपी दिया हुआ है और कह रहा है पहले पद पद निकालनी है और कह रहा है कि अंतिम से 11वां पद का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जो दिया हुआ है एपी उसका मैं पद निकाल देता हूँ कि पद किस तरह से कैसे निकाला जाता है। तो मैं बात किया था कि अगर सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रही है, कैसे कर रही है और किस तरह से वो हेल्पफुल है। और सबसे पहले बड़ी 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 बात है इसमें कि क्वेश्चन को बारीकी से देखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, कंटेंट देखनी है, कंटेंट में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ हमें निकालनी है। और सबसे पहले मैं बताया था कि एपी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रथम पद और सार अंतर जरूर रहेगा और ये एपी का वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रथम पद और कह सकते हैं सार अंतर। उसी पे ये हम समानांतर श्रेणी का चैप्टर अंत करेंगे भी और शुरुआत भी करेंगे। चलिए, तो आज इससे रिलेटेड आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करके मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़नी है, देखनी है और देखना है कि इसमें हमें क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको सबसे पहले नोट कर लेनी है। क्या करनी है? नोट करनी है। चलिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताया था कि एपी का जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉइंट को हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10। और सार बनता है डी। डी निकालने के लिए मैं बताया था कि डी निकालने के लिए मैं क्या करता था, T2 माइनस T1 या T3 माइनस टी सॉरी हाँ T3 माइनस T2 फिर T4 माइनस T3। इस तरह से मैं सार बनकर निकालने का काम करता था। तो देखिए, मैं इससे निकाल रहा हूँ। तो ये T2 मेरा 7 हो गया और माइनस 10, तो ये मेरा क्या हो गया, D मेरा -3 निकल के आ गया। और इसमें क्या किया है कि इसका अंतिम पद दिया हुआ है, कहने का है TL बराबर हमें दिया हुआ है। अब बात करती है कि इसमें जो ये इस तरह से एक एपी बन रहा है और एपी का कह रहा है कि लास्ट जो पद है ये वाला 62, वो अगर गिनती करते चले जाएंगे, जैसे बताए थे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ऐसे करके आगे बढ़ते चला गया। और ये बोल रहा है कि 62 जो माइनस का जो वैल्यू होगा वो किस पद में होगा, कौन सा पद में होगा उसका वैल्यू। तो वही पद निकालने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब है कि n बराबर आपको निकालने के लिए पहला क्वेश्चन ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है उसको कह रहा है। तो चलिए, मैं एक फार्मूला आप लोग को बताया था कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता होगा और हमें जो जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पे मैं पुट करूँगा। Tn बराबर दिया हुआ है -62, A बराबर दिया हुआ है 10, n हमें निकालनी है और d हमें दिया हुआ है -3। देखिए, ये प्लस है तो इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या तो पहले इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 10 प्लस ये क्या हो गया, अगर इसको ये -3 से मल्टीपल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3n और ये माइनस माइनस +3। अब देखो ये क्या हो गया, -62 और ये हो गया 10 -3n और +13 3। अब ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा 13 -3n। अब इसको इधर ले आते हैं तो -62 -13 बराबर -3n। अब ये क्या हो गया 75 माइनस में -3n। अब इसको ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो क्या हुआ, इसीलिए अगर n बराबर होगा क्या 75/3, ये कट गया, ये हो गया 25, तो n बराबर क्या हो गया 25वां पद। कहने का है
कि ये जो 62 माइनस जो वैल्यू आया है वो अगर काउंट करके चले जा रहे हैं तो जो 25वां पद होगा, 25वां पद का वैल्यू -62 होगा। और कह रहा है कि अंतिम से मेरा क्या है 11वां पद क्या होगा, मतलब अगर इसको ए मान लिया तो अंतिम से 11वां पद का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है कि अगर हम इस तरफ से चल रहे थे, इस साइड से चल रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, इसका डी जो था सार बनकर माइनस आ रहा था। और अगर हम इस तरह से चलते हैं तो इसका सार बनकर जो होगा क्या होगा, ये प्लस के कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि T2 माइनस T1। तो कहने का मतलब ये जो मेरा हो जाएगा ये ए हो जाएगा। तो ये ए हो गया। इसके आगे वाला जो ये करेंगे तो ये क्या होगा, जब इधर से चल रहे थे तो इसका सार बनकर 3 आ रहा था, जब अपोजिट साइड से चलेंगे तो इसका सार बनकर क्या आएगा, +3 आएगा। तो चलिए सबसे पहले ए बराबर मैंने मान लिया कि क्या है 62 माइनस में है, और डी बराबर ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 हो जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है, अंतिम पद से कर रहा है प्रथम पद की ओर। कहाँ, प्रथम पद मेरा इधर है और अंतिम पद इधर है, तो इधर से ये क्या हो रहा है, प्रथम पद की ओर बढ़ रहा है। तो इस साइड में कह रहा है कि जब ये इधर से जब लास्ट से अगर आगे बढ़ते चले तो जो 11वां जो पद होगा, 11वां पद में उसका वैल्यू क्या आएगा तो उसको निकालने का रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि n बराबर 11 दिया हुआ है, तो हमें कह रहा है कि Tn बराबर निकालने के लिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो कि a बराबर दिया हुआ है -62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, -62 और प्लस 10 इंटू 3। अब ये क्या हो गया, -62 और प्लस 30, तो ये बन के आ गया 32। तो ये क्या हुआ, -32। तो जो 11वां पद होगा अंतिम से जब प्रथम पद की ओर चलेंगे तो क्या होगा कि उसका जो 11वां जो पद होगा, 11वां पद का वैल्यू -32 होगा। और शुरू जो वाले बोल रहा था कि अगर ये एपी में इस तरह से चलते जा रहा है तो -62 जो है वो किस पद में है, किस पद का वैल्यू है। तो यहाँ पे ये पद निकालने का, तो ये जो है मेरा 25वां पद का जो वैल्यू आएगा वो -62 आएगा। और जब हम अंतिम से हम प्रथम पद की ओर चलेंगे तो वहाँ पर जो 11वां पद होगा उसका वैल्यू 32 आएगा। तो इस तरह से इसको हल करने का काम करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और कहीं भी अगर दिक्कत आए तो प्लीज आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं उसको अच्छे तरीके से और भी सॉल्यूशन इजी वे में करके मैं आप लोग से डिस्कस करूं, बताने का काम करूं। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर करने के लिए नहीं भूलिए, जिससे कि मेरा भी और आगे मनोबल बढ़ सके और अच्छे अच्छे टॉपिक लाके आप लोग के बीच बताता रहूं और अच्छे अच्छे चीज आपसे अवगत कराता रहूं। चलिए, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। एक और मैं ऐसे इसी तरह से इसी रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ, तो उसको मैं सोल्व करके मैं बताऊंगा कि अगर आपको वैल्यू दिया रहेगा, पद का वैल्यू दिया रहेगा कि कहेगा कि 5वां पद बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है, चौथा पद बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसे एपी बनाइए। एपी कैसे बनेगा, एपी किस तरह से, तो हमें पता है कि ए मालूम होनी चाहिए, डी मालूम होनी चाहिए। जब ए और डी मालूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे हम एपी बनाने का भी काम करेंगे। और एपी का मैं फार्मूला बताया था बनाने का कि ए पहला पद हो गया, फिर ए में जब सार बनकर को ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक एपी के रूप में बनता चला जाएगा, जिसको हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसको हम समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि जो हम डिजिट लिखते हैं, जो अंक लिखते हैं, वो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, तो इसीलिए उसे हम समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए, तो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को हल कराऊं। चलिए, तो जो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए जिसका तीसरा पद दिया हो और 7वां पद दिया हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, हमें कह रहा है कि तीसरा पद का वैल्यू दिया हुआ है और 7वां पद का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, एपी बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, समानांतर श्रेणी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, किस रूप में बनाएंगे, किस तरह से हल करेंगे, और ये हम कैसे हल करेंगे, तो आप लोग जरूर, और आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 फार्मूले ऐसे हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, और उसी पे हम सारा जो एपी का हम पढ़ रहे हैं उसी पे ये निर्धारित है, इसी पे ये चैप्टर है। तो प्लीज आप लोग उसको बारीकी से समझिएगा, और सबसे ज्यादा खासकर मैं बात हर बार मैं लाने का काम करूंगा, ए और डी का मैं ज्यादा यूज करूंगा, ए डी टी एन एन ये सब का मैं बार बार यूज करूंगा। तो प्लीज आप लोग इससे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखें तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं हल करके मैं बताया हूँ, और
इजीली वे में बताया हूँ कि जिससे कि आपको कहीं समझने में परेशानियाँ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज ये जो मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करवा रहा हूँ, बहुत ही क्वेश्चन जो है कि एक वीवीआई के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है। हर बार ये पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि इसको किस तरह से, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे, किस रूप में हल करेंगे। तो आइए चलिए आप लोग को मैं अच्छे तरीके से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताने का काम करूंगा, जिससे कि आपको कहीं परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। चलिए, तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 5 कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। तो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या हुआ है वो हमें देख लेनी है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि तीसरा पद मतलब कि A3 बराबर दिया हुआ है 5 और एक दिया हुआ है कि A7 बराबर दिया हुआ है 9। तो हम पढ़े थे कि एक फॉर्मूला हमने याद किया था कि अगर AN बराबर होता है, AN का वैल्यू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूले का मैं यूज करूंगा और इसको हल करने का काम करूंगा। A3 करने का मतलब n जो है ये 3 है, तो इसका मैं वैल्यू निकालूंगा और A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A प्लस n की जगह पर 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये दिया हुआ है 5। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये एक मेरा समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। फिर देखिए उसी तरह से A7 का मैं वैल्यू निकालूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर मेरा 9 दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया A प्लस 6 डी बराबर 9। तो समीकरण 2। और मैं क्या करूंगा, विलोपन विधि द्वारा मैं इसे हल करने का काम करूंगा कि समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, माइनस करने का काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि A प्लस 2D बराबर मेरा 5 दिया हुआ है और एक A प्लस 6D बराबर मेरा 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो पद मेरा है वो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। सेम दिख रहा है तो सिर्फ मैं घटाने का काम करूंगा और ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये मेरा क्या बचेगा 4D माइनस में, और ये -4 बचेगा। माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा 4/4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1। मतलब सार बनकर जो D होता है, D का वैल्यू क्या निकल के आया, तो D का वैल्यू 1 निकल के ये आया। अब यहाँ से क्या करना है कि डी हमें पता हो गया, अब हमें ए पता करना है। तो समीकरण डी में समीकरण 1 में डी का वैल्यू रखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 5 है, तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा a बराबर 3। तो ये मेरा क्या हो गया, a बराबर आ गया वैल्यू मेरा निकल के, और d बराबर निकल के आ गया वैल्यू। तो हमें क्या करना है निकालने के लिए AP। तो AP का फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है a प्लस d, फिर a प्लस 2d, इसी तरह से क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ तक आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिए और बारीकी से। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं, मैं थोड़ा सा इसको मैं ये कर रहा हूँ इरेज। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला ए पद क्या आया 3 आया, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AP बराबर पहला आ गया 3 और a प्लस डी, मतलब 3 और d का वैल्यू 1 है, तो 3 1 4 हो गया। फिर अगले में जब जोड़ूंगा तो 3 2 5 हो जाएगा। फिर अगले में जोड़ूंगा तो 3d होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3 4 5 6, इसी तरह से क्या होगा और आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हुआ, इससे हम AP निकालने का काम किए। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप घर पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने वैल्यू को लेकर। तो प्लीज़ आप लोग इससे रिलेटेड आप अच्छे अच्छे टॉपिक को कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सोल्व करके मैं आप लोग से शेयर करूंगा, बताने का काम करूंगा। चलिए, तो फिर मैं मिलूंगा अगले क्वेश्चन के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, और लोगों तक मेरा चैनल को शेयर करने का काम कीजिएगा, लोगों को बताने का काम कीजिएगा। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि कोई भी मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि कोई भी हो वीडियो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ और उससे लाभान्वित हो पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू।